हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पीसी मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो भूगोल से यदि प्रश्न उठाता है तो इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न तो श्योर आना ही आना है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना लेट के हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है कि विश्व का सर्वोत्तम समय मापक कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य। विश्व का सर्वोत्तम समय मापक सूर्य होता है। आइए बिना लेट किए हम लोग वीडियो को फटाफट देखेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कितने हैं? तो सूर्य की जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं वो टोटल 8 ग्रह हैं। ओके, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर है। याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो सूर्य जो है पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने पे 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कहीं कहीं अलग अलग सेकेंड में दे देता है, लेकिन मिनट वही रहता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 से देखिए शुरू करेंगे। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? देखिए, ये जो 2 प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न संख्या 9 भी। तो इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये सीरियल क्रम में पूछ देता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। याद रखेंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार। अब नेक्स्ट है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? अब आकार के अनुसार पूछ रहा है तो बड़ा से छोटा की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? अब पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह की बात कर रहा है कि पृथ्वी से कौन से ग्रह कितने दूरी पे हैं। तो सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र है, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 को। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को कहा जाता है। ये सौरमंडल के 4 ऐसे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, जिन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 से, सौरमंडल का बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, वीवीआई प्रश्न है, आप इनको जरूर याद कर लेंगे। सौरमंडल का बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है? तो बाह्य ग्रह जो होता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अभी सौरमंडल का आंतरिक ग्रह आप लोगों ने 4 ग्रहों को देखा है, उसी तरीके से सौरमंडल का बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। फ्रेंड्स, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि ये वीवीआई प्रश्न है, इसको आप तो बिल्कुल याद कर लीजिए, घोल करके पी जाइए, क्योंकि इसमें से प्रश्न श्योर आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि सूर्य से
सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से जो सबसे निकट का ग्रह है वो है बुध। ठीक है, बुध सबसे निकट ग्रह है सूर्य के। सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका नेपच्यून। सूर्य से सबसे पास में ग्रह है बुध और सूर्य के सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। प्रश्न है 18, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 से देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये लुसेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। भूगोल चैप्टर जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इस विषय को तो सबसे पहले बेसिक आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा, इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, वीडियो का आनंद लें। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपका उस पर नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और यदि मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। किस ग्रह को सायं अथवा भोर का तारा कहा जाता है? प्रश्न पूछता है किस ग्रह को सायं का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। पृथ्वी की बहिन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शुक्र को पृथ्वी की बहिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जीवाश्म ग्रह के रूप में कौन जाने जाते हैं? जो चंद्रमा है उसे जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप रट लीजिए। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जहां हम रहते हैं उसे ही हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह देखिए पूछ रहा है, ये है गेनीमेड। कौन सा है? गेनीमेड। प्रश्न पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो गेनीमेड है। वो भी गेनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का है 67 उपग्रह। ठीक है। कहीं कहीं शनि का भी देता है, आप इसको कंफर्म कर लें। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आकार और बनावट में पृथ्वी की समानता वाला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आकार और बनावट में पृथ्वी की समानता वाला ग्रह शुक्र है। ठीक है, क्या होगा? शुक्र है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में भ्रमण करता है? यूरेनस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूरेनस। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? किस कारण से सूर्य ग्रहण लगता है? जब चंद्रमा का सूर्य व पृथ्वी के बीच में आना। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? जब पृथ्वी का सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाना। मतलब जब पृथ्वी का सूर्य व चंद्रमा के बीच में, याद रखेंगे फिर से, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आइए अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। ये सब याद रखेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। याद रखेंगे कि प्रकाश जो है उसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सौरमंडल का खोज किसने किया?
तो सौरमंडल का खोज फ्रेंड्स कॉपरनिकस ने किया था। तो ये भूगोल के कुछ बेसिक प्रश्न थे जिनको आप याद रखेंगे और बार बार परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आशा नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।